हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 100 एमसीक्यूज़ कंप्यूटर टॉपिक के ऊपर कवर करेंगे जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। तो इसका सही आंसर है रैम, ऑप्शन बी। स्क्रीन में आपको एक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी का डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें मेमोरी के दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं और वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपको हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडीज़, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड या एसएसडी मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज़। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप नीचे राइट साइड में देख सकते हैं, ये एक यूआरएल एड्रेस है जो कि एड्रेस बार में ऊपर लिखा जाता है। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस इसे हम बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। यानी कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है जो कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। बाकी गूगल, याहू और बिंग ये तीनों सर्च इंजन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फायरफॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोम। तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मीनिंग है कि अगर आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर दें या पावर ऑफ कर दें तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा या डेटा डिलीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज़ फास्टेस्ट। तो इन चारों मेमोरीज में से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है कैश मेमोरी, ऑप्शन ए। इसके लिए आप मेमोरी हायरार्की का डायग्राम देख सकते हैं। इसमें अगर आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो स्पीड आपकी बढ़ती जाती है। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है रजिस्टर्स, और उसके बाद कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी जिसमें रैम और रोम कवर होंगे, मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट है। और इस मेमोरी हायरार्की में अगर आप ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऊपर से नीचे बढ़ने में साइज़ इसका बढ़ते जाएगा, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और एक्सेस टाइम भी बढ़ता जाएगा। यानी कि इनको एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी स्टोर बायोस। तो बायोस रोम के अंदर स्टोर होता है जो कि बूटिंग की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। तो एच टी टी पी एस यहाँ पर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा। एच टी टी पी एस की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एस फॉर सिक्योर। और यहाँ पर एफ टी पी का मीनिंग है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, और पी ओ पी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो कि मेल को डाउनलोड करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी इज़ लोकेटेड बिटवीन। तो कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में लोकेटेड होती है। सीपीयू सबसे पहले कैश मेमोरी को एक्सेस करता है और इसमें फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा को स्टोर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, सीपीयू एंड रैम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 10। तो 10 डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट है ऑप्शन ए, 1010। आप 10 को 2 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 2 5 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर बचेगा 0। इसी तरह से अगेन 2 2 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 1, और 2 1 टाइम, रिमाइंडर 0, और 2 ज़ीरोथ टाइम, रिमाइंडर 1। और इसको आप नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो हम इसे लिखेंगे 1010। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसके लिए आप ऊपर आई बटन में दिए हुए वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज नॉन वोलेटाइल मीन्स। नॉन वोलेटाइल का मीनिंग होता है कि रिटेन डेटा विदाउट पावर। यानी कि अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो डेटा आपका रिटेन रहेगा, सेम स्टेट में रहेगा, डिलीट नहीं होगा। तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन। यानी कि कौन सी रैम को बार बार रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका सही आंसर है डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैम जो कि रैम का टाइप है, इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डी रैम।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे वो थी आईसीज, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको ये कंप्यूटर के इवोल्यूशन की जानकारी होनी चाहिए। तो थर्ड जनरेशन में थे आईसीज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच मेमोरी इज यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर। तो उसका सही आंसर है बी, रोम। रोम के अंदर एक फाइल होती है बूट स्ट्रैप लोडर, जो कि सिस्टम को बूट करती है, स्टार्ट करवाती है। तो उसका सही आंसर होगा रोम। और रोम में बायोस भी स्टोर होता है, जो कि बूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आईएसपी स्टैंड फॉर। तो आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए निबल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स। यानी कि एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 बिट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इसमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। इसका आंसर है कैश। बाकी एसएसडी, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हैं। इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में आपके हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडीज, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड वगैरह कवर होंगे। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और बाकी ऑप्शंस एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर्स होते हैं, और एचटीएमएल वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होने वाली एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज मेजर्ड इन। यानी कि मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को हम बाइट्स से मेज़र करेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि आप मेमोरी के साइज़ को बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, जीबी, एमबी से मेज़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 1 GB इक्वल टू हाउ मैनी MBs। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1024 MB। आप इसके लिए राइट साइड में दिए हुए इस चार्ट को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें 1 MB इक्वल टू 1024 KB आपको दिखेगा, और 1 GB इक्वल टू 1024 MB आपको दिखेगा। तो ये चार्ट आपको प्रॉपरली याद होना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर है 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विच इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर है आपका ऑप्शन बी, ENIAC, 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 जो कि आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका सही आंसर है बी, चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल फुटप्रिंट्स रिफर टू। डिजिटल फुटप्रिंट्स का मीनिंग होता है कि आप इंटरनेट यूज़ करने के बाद जो भी डेटा छोड़ के आते हैं उसे बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेटा यू लीव ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज। यानी कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी। तो इसका सही आंसर है बी, अबेकस। आप राइट साइड में इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये एक अबेकस का डायग्राम है, जो कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस वो होती हैं जो यूज़र से इनपुट लेकर सीपीयू तक पहुंचाती हैं। तो कीबोर्ड यूज़र से इनपुट लेता है, इसीलिए ये एक इनपुट डिवाइस है। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये एक आउटपुट डिवाइस हैं, जो कि हमें मैसेज को डिस्प्ले करती हैं या हमें कुछ चीज़ें रिटर्न करती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कीबोर्ड। आप राइट साइड में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का एक डायग्राम देख सकते हैं। इससे भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस के नेम पता होने चाहिए, और कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नेम भी आपको पता होने चाहिए। इससे MCQs पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर है प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि
मैप और कॉम्प्लेक्स इमेजेस को प्रिंट करने के लिए, लार्ज इमेजेस को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी स्कैनर, माउस और जॉयस्टिक ये इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इसका सही आंसर है प्लॉटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी लूजेज इट्स डेटा व्हेन पावर इज़ ऑफ, यानी कि पावर ऑफ होने के बाद या शट डाउन होने के बाद कौन सी मेमोरी है जो अपना डेटा लॉस कर देती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैम। रैम में सिर्फ वही प्रोसेसेस स्टोर होंगी, वही प्रोग्राम स्टोर होंगे जो करंटली रन कर रहे हैं, करंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या करंटली यूज़ हो रहे हैं। तो और पावर ऑफ होने के बाद रैम ऑटोमेटिकली फ्री हो जाती है। और रैम को हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं और रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैम, जो कि पावर ऑफ होने के बाद डेटा लॉस कर देती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मीनिंग ये है कि पावर ऑफ होने के बाद डेटा लॉस हो जाता है। और उसके अपोजिट रोम में पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन किस टाइप की डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट। तो टच स्क्रीन बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, जिससे हम इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR स्टैंड फॉर। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जो कि इमेज फाइल से टेक्स्ट को रीड करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू रीड मैग्नेटिक कैरेक्टर्स प्रिंटेड ऑन चेक्स, यानी कि बैंक चेक्स में चेक नंबर मैग्नेटिक कैरेक्टर्स से लिखा हुआ होता है। तो उसको रीड करने के लिए हमें जिस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है वो डिवाइस है MICR डिवाइस। तो MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो इस डिवाइस से आप बैंक के चेक से चेक नंबर को रीड करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, MICR। आप राइट साइड में देख सकते हैं MICR की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये बैंक इसको यूज़ करता है, चेक को प्रिंट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है और चेक को रीड करने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मॉनिटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आप राइट साइड में एक एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें सारे आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड्स हैं, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और डिस्क। तो आपको ये आउटपुट डिवाइसेस के नाम याद होना ज़रूरी है, इससे भी MCQs पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये डिफरेंट जनरेशन से टेक्नोलॉजीज पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब्स, जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किए गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ए प्री डिज़ाइंड प्रेजेंटेशन फॉर्मेट इज़ कॉल्ड, यानी कि एक प्री डिज़ाइंड प्रेजेंटेशन जो कि पहले से डिज़ाइन है उसको क्या कहा जाता है। तो इस तरह के प्री डिज़ाइंड प्रेजेंटेशन फॉर्मेट को हम टेम्पलेट कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और बाकी तीनों ऑप्शंस MS एक्सेल, वेब ब्राउज़र और वीडियो प्लेयर, ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता है। और सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है और वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटीज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ALU इन CPU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और ये CPU के अंदर होता है जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। आप राइट साइड में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप टूल्स, सिस्टम ऑप्टिमाइजर्स, बैकअप एंड रिकवरी टूल्स, फाइल कंप्रेशन टूल्स, ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 है, ए डिवाइस ड्राइवर इज़ अ टाइप ऑफ। तो डिवाइस ड्राइवर एक टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप राइट साइड में देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंडर कवर होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू मैनेज हार्डवेयर इज। यानी कि कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हार्डवेयर। यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हार्डवेयर नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। यानी कि इस ऑप्शंस में से इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर है सी, टच पैड। टच पैड एक इनपुट और आउटपुट बोथ टाइप की डिवाइस होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, टच पैड, जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट बोथ टाइप की डिवाइस है। और राइट साइड में कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, जिसके बेसिस पे और बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच डिवाइस इज यूज टू रीड बैंक चेक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, जो कि बैंक के चेक्स को रीड करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, OCR इज यूज फॉर। OCR यूज होता है रीडिंग करेक्टर फ्रॉम प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी कि प्रिंटेड टेक्स्ट से करेक्टर्स को रीड करने के लिए हम OCR का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स से या PDF फाइल से, स्कैन PDF से ये टेक्स्ट को रीड करने के लिए यूज़ होगा OCR, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर है डी, प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है, जिसमें हम लार्ज इमेजेस को प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन। यानी प्रिंटर का रिजोल्यूशन हमेशा DPI में मेजर किया जाता है, डॉट पर इंच। तो इसकी ऑप्शन है बी, DPI। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी विंडोज़, लिनक्स और मैक OS ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वहीं पर मैक OS एप्पल के सिस्टम्स में यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, MS वर्ड, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है बी, मैनेजिंग हार्डवेयर्स, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर एन इमेज फाइल। तो इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है .png। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, PNG की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क्स ग्राफिक। आप देख सकते हैं .jpg, .jpeg, .gif, .bmp, .wep, .tif, ये सारे के सारे इमेज फाइल के एक्सटेंशंस हैं। और बाकी PPTX पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, .docs MS वर्ड का एक्सटेंशन है, .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, द प्रोग्राम दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स। तो इसका आंसर है बी, बायोस। बायोस कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। 49 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है सी, यूनिक्स। यूनिक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी इज कॉल्ड। यानी कि बूटिंग कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ दीज इज यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर इन विंडोज़। तो उसका सही आंसर है बी, फाइल एक्सप्लोरर, जो कि फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करता है विंडोज़ के अंदर।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, फाइल एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो इसका सही आंसर है बी डॉट ई एक्स ई, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए यूज होने वाला एक्सटेंशन है, डॉट ई एक्स ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, फिफ्थ जनरेशन्स कंप्यूटर्स फोकस ऑन। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में फोकस्ड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आई एंड मशीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ द आउटपुट डिवाइस यूज्ड फॉर प्रिंटिंग लार्ज मैप्स। तो प्लॉटर एक डिवाइस है जो कि लार्ज मैप को प्रिंट करने के लिए यूज होती है, और ये एक तरह की आउटपुट डिवाइस होती है, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, विच ओ एस इज़ मेनली यूज इन मोबाइल डिवाइसेस। यानी कि मोबाइल डिवाइसेस में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ओ एस यूज़ होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंड्रॉयड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन मोबाइल ओ एस। तो उबंटू इसका सही आंसर है। उबंटू एक डेस्कटॉप में यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी एंड्रॉयड, आईओएस और सिम्बियन ये मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। शॉर्टकट फॉर कॉपी इन एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में कॉपी का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस एक्स से आप कट करते हैं, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड से आप अंडू करते हैं। तो कॉपी के लिए ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, हेडर अपीयर्स एट द, यानी कि एम एस वर्ड की फाइल में हेडर कहाँ पे होता है। तो वो होता है टॉप ऑफ द पेज में, यानी पेज के टॉप ऑफ द पार्ट को हम बोलते हैं हेडर, और इसी तरह से बॉटम पार्ट को बोलते हैं फुटर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बॉटम पार्ट है आपका फुटर, और टॉप ऑफ द पेज पार्ट को हम कहेंगे हेडर। इसका सही आंसर है सी, टॉप ऑफ पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विच व्यूज शोज द डॉक्यूमेंट विल लुक आफ्टर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के बाद डॉक्यूमेंट को देखने के लिए हम प्रिंट लेआउट चेक करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट लेआउट। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, शॉर्टकट टू बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट। यानी कि बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज़ करते हैं, और कंट्रोल प्लस आई से आप इटैलिक के लिए यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, और कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक्स के लिए यूज़ होता है। तो बोल्ड के लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच फाइल फॉर्मेट प्रिजर्व्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। यानी कि कौन सा फॉर्मेट है जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को प्रिजर्व करता है। तो इसका आंसर है सी, डॉट पी डी एफ फाइल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार क्रिएट करने के बाद। बाकी डॉट टी एक्स टी नोटपैड का एक्सटेंशन है, डॉट आर टी एफ भी डॉक एक्सटेंशन है जो कि चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, माइक्रो प्रोसेसर वेर इंट्रोड्यूस्ड इन। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में यूज़ किए गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल के लिए जो शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट की, वो है कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस ए। और कंट्रोल प्लस ई से आप टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करते हैं, कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं, और कंट्रोल प्लस क्यू से आप फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो सेलेक्ट ऑल के लिए आंसर था सी, कंट्रोल प्लस ए। और क्वेश्चन नंबर 64 है, विच सिंबल स्टार्ट अ फॉर्मूला इन एक्सेल। फॉर्मूला को हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं एम एस एक्सेल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विच फंक्शन एड्स नंबर। तो एम एस एक्सेल में हम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, शॉर्टकट फॉर ऑटो सम इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। इससे आप ऑटोमेटिकली सम के लिए शॉर्टकट की है ये, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो एम एस एक्सेल में रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं बी, ऑप्शन सेल। क्वेश्चन नंबर 68, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रीड बार कोड्स। यानी कि बार कोड्स को रीड करने के लिए हम बार कोड रीडर का यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 69 है, एक्सेल फाइल आर सेव्ड विद एक्सटेंशंस। तो एक्सेल फाइल डॉट एक्सएल एक्स और एक्सएल एस एम और डॉट सी एस वी इन सारे फॉर्मेट्स में सेव होती है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। डॉट सी एस वी का यहाँ पर फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 70 है, शॉर्टकट फॉर स्लाइड शो। यानी कि आप पावर पॉइंट में जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं वो है F5, जिससे कि आप पावर पॉइंट को स्लाइड शो मोड में लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है सी, F5। क्वेश्चन नंबर 71 है, शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड। यानी कि पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट जो है वो है Ctrl+M। इस तरह से Ctrl+M से आप न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं पावर पॉइंट में, और Ctrl+N से न्यू प्रेजेंटेशन आप क्रिएट करते हैं। Ctrl+S से पावर पॉइंट को सेव करेंगे प्रेजेंटेशन को, और Ctrl+K से आप हाइपरलिंक्स इंसर्ट करते हैं प्रेजेंटेशन में। MS एक्सेस इज़ अ, तो MS एक्सेस एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, DBMS, इसकी फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। तो जिसका सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर्स। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो यूज हुई थी माइक्रो प्रोसेसर्स की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, ए मैक्रो इज यूज टू। यानी कि मैक्रो एक सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जो कि किसी टास्क को ऑटोमेट करने के लिए यूज होते हैं MS एक्सेल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोमेट टास्क। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। तो WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, HTTP स्टैंड्स फॉर। तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एक प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट में यूज़ होता है, HTTP। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू एक्सेस वेबसाइट। तो वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है HTTP, और इसी का सिक्योर वर्जन है HTTPS। यहाँ पर S का मीनिंग है सिक्योर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, HTTP या HTTPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्राउज़र। यानी कि यहाँ पर कौन सा ब्राउज़र नहीं है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, SQL। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और बाकी क्रोम, सफारी और एज ये तीनों ब्राउज़र हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर है वेबसाइट। यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, एक वेबसाइट बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है, वेब पेजेस का कलेक्शन, तो इसीलिए इसे वेबसाइट कहा जाता है। तो 79 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री डोमेन्स एक्सटेंशन फॉर इंडिया इज़। आप देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट के पीछे .in लगा होता है, तो इसीलिए इंडिया का कंट्री डोमेन है .in, जो कि वेबसाइट्स के पीछे यूज़ होता है, NIC.in या gov.in। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, .in। क्वेश्चन नंबर 81 है, लैन स्टैंड्स फॉर। जिसका आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ये किसी बिल्डिंग या किसी कैंपस या किसी हॉस्पिटल या किसी डिपार्टमेंट के अंदर यूज्ड होने वाला नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। तो इसमें से इसका सही आंसर है डी, गूगल सर्च। बाकी क्रोम, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये ब्राउज़र हैं। गूगल सर्च एक तरह का सर्च इंजन होता है। गूगल एक तरह का सर्च इंजन है जिसमें हम क्वेरीज को सर्च करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गूगल सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, प्राइवेट ब्राउजिंग मोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इनकॉग्निटो मोड। आप देख सकते हैं किसी भी गूगल क्रोम में टॉप राइट में जाके ट्रिपल डॉट में जब आप क्लिक करेंगे तो इनकॉग्निटो मोड आपको दिखाई देगा, जो कि प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ब्राउजर इज डिफॉल्ट इन विंडो ओएस? यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो है एज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, एज। क्वेश्चन नंबर 85 है, द एड्रेस बार इज यूज टू। तो इसका आंसर है टाइप ए यूआरएल, यानी कि हम एड्रेस बार में यूआरएल एड्रेस टाइप करते हैं किसी भी वेबसाइट का। तो इसका सही आंसर है ए, टाइप ए यूआरएल। उसके बाद नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है, अ प्लगइन इज, यानी कि हम अपने ब्राउज़र में प्लगइन को यूज़ करते हैं। और प्लगइन जो है वो स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि ब्राउज़र में छोटे छोटे फीचर्स के लिए ऐड किए जाते हैं। तो ये स्मॉल सॉफ्टवेयर एडेड टू ब्राउज़र। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 87 है, ब्राउज़र कैशेज स्टोर। कैश होता है ब्राउज़र का, वो टेम्परेरी वेबसाइट फाइल्स को स्टोर करता है। तो इसका सही आंसर है बी, टेम्परेरी वेबसाइट फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 88 है, ब्राउज़र पॉपअप ब्लॉकर हेल्प प्रिवेंट्स। यानी कि वेबसाइट में हम पॉपअप ब्लॉकर एड ऑन को इंस्टॉल करते हैं जो कि ऑटोमेटिक स्मॉल विंडोज़ या किसी भी आने वाले पॉपअप्स को ब्लॉक करता है, एडवर्टाइजमेंट को ब्लॉक करता है। तो पॉपअप ब्लॉकर से आप ऑटोमेटिकली जो भी स्मॉल विंडोज़ ओपन हो रही हैं उसको ब्लॉक करने के लिए यूज़ करेंगे अपने ब्राउज़र में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डिजिटल लिटरेसी मीन्स। यानी कि डिजिटल लिटरेसी का मीनिंग है एबिलिटी टू यूज़ डिजिटल डिवाइसेस एफिशिएंटली। यानी कि आप डिजिटल डिवाइसेस को इफेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं, तो इसी इसी को बोलेंगे डिजिटल लिटरेसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड इंक्लूड। तो इसका सही आंसर है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वही होता है जिसमें कैरेक्टर्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, ए फायरवॉल इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी कि आपके नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और एक हार्डवेयर भी हो सकता है जो कि बाहर से आने वाले अटैकर्स को रोकता है। तो इसका सही आंसर है प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैप्चा। कैप्चा आपने देखा होगा कि जब भी हम लॉगिन करते हैं तो उसके बाद हमें कैप्चा फिल करना होता है, जिसका पर्पज़ होता है कि ह्यूमन और बॉट्स में डिफरेंशिएट किया जा सके। यानी कि कोई मशीन हमारे लॉगिन को ना कर सके, इसीलिए वो ह्यूमन ही उसको आइडेंटिफाई कर सकें, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका पर्पज़ होता है डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड बॉट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93, एंड टू एंड इंक्रिप्शंस प्रोटेक्ट। आजकल आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शंस यूज़ होता है जिससे कि सेंडर और रिसीवर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यानी कि एंड टू एंड सेंडर और रिसीवर दोनों के मैसेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसका आप सही आंसर है ए, सेंडर एंड रिसीवर मैसेजेस। 94 है, स्पैम ईमेल यूजुअली कंटेन्स। यानी कि आपके जीमेल में आपने देखा होगा स्पैम एक फ़ोल्डर होता है जो कि अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट को स्टोर करता है, अनवांटेड मेल को स्टोर करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट। 95 है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स डिपेंड ऑन। तो इसका सही आंसर है बी, ह्यूमन साइकोलॉजी। ये एक तरह का अटैक्स है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स कवर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस करवाते हैं। क्वेश्चन 96 है, व्हाट इज़ सेफ प्रैक्टिस वाइल यूजिंग पब्लिक वाईफाई। यानी कि पब्लिक वाईफाई को सेफली यूज़ करने के लिए आपने किसी भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट को नहीं खोलना है, सिर्फ नॉर्मल जो आपकी वेबसाइट्स हैं उन्हीं को आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये अटैकर्स के लिए सबसे, यहाँ पर अटैकर बहुत इजीली आपके सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। तो हमेशा पब्लिक वाईफाई में आप सिर्फ नॉर्मल वेबसाइट ही यूज़ करें, कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को ना खोलें। 97 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन। इसका सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह से वैन मीन्स वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क,
पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, और मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये लैन, वैन, मैन और पैन, ये चारों फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 है, व्हाट डज वाईफाई स्टैंड फॉर? यानी कि वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? तो एफटीपी की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी, जो कि फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? तो डीएनएस की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सर्वर।